झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोरनाथ सहदेव ने देश में परीक्षाओं की बदहाली, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि साल 2014 से 2024 के बीच देश में लगभग 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण 48 बार दोबारा परीक्षाएं करानी पड़ी। उन्होंने कहा कि एक अन्य अध्ययन के अनुसार महज 5 वर्षों में 15 राज्यों के भीतर 41 पेपर लीक हुए हैं। इससे मात्र 1 लाख से कुछ अधिक पदों के लिए संघर्ष कर रहे करीब 1.4 करोड़ अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया। जबकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में 3 से 10 साल की कैद और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की भारी जुर्माने का नियम है। इसके बावजूद राजस्थान समेत कई राज्यों में पेपर लीक नहीं रुके, जो यह दर्शाता है कि सिर्फ कानून बना देने से जमीन पर बदलाव नहीं आया। 4 बड़ी परीक्षाओं में हुई धांधली के कारण 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए। नीट यूजी 2026 के लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुए और यह मामला सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसी तरह से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द हुई, जिससे 48 लाख छात्र प्रभावित हुए। सीटेट 2021 पेपर लीक की वजह से 28 लाख से अधिक उम्मीदवारों को झटका लगा। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा होने के अगले ही दिन इसे रद्द करना पड़ा, जिससे 11 लाख छात्र प्रभावित हुए और दोबारा परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर सामान्य स्थिति में 10.2% और साप्ताहिक आधार पर 13.8% है। माध्यमिक या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी दर 6.5% है। स्वतंत्र शोध बताते हैं कि आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार वही हैं जो उच्च शिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सिस्टम की इस नाकामी की सबसे दर्दनाक कीमत देश के छात्र अपनी जान देकर चुका चुके हैं। वर्ष 2022 में देश के कुल सुसाइड केसों में से 7.6% यानी लगभग 13,000 स्टूडेंट छात्रों के थे। सितंबर 2025 में जारी 2023 की रिपोर्ट में यह आंकड़ा और भी भयावह होकर अब तक के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। कोटा, त्रिशूर और चेन्नई जैसे प्रमुख कोचिंग सेंटरों में छात्रों की आत्महत्याओं के क्लस्टर देखे जा रहे हैं। चास बोकारो से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश में जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, हम भारतवर्ष को युवाओं का देश मानते हैं और इस पेपर लीक की घटना से काफी संख्या में लगभग 1.5 करोड़ हमारे छात्र और युवा प्रभावित हुए हैं। जिस तरह से नीट की पेपर लीक की घटना हुई, उसका री एग्जामिनेशन हुआ। इस बीच में दुखद बात यह है कि 93 छात्रों ने आत्महत्या भी की। ये भी एक गंभीर विषय है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। जहां केंद्र की सरकार रोजगार के सृजन में बहुत पीछे है, उचित अवसर छात्रों को, युवाओं को नहीं मिल पा रहा है, उसी तरह केंद्र की सरकार ने अपनी प्राथमिकता जो है शिक्षा के क्षेत्र में घटाने का काम किया है। जो यूपीए गवर्नमेंट में 4.77% शिक्षा का बजट का अंश होता था, वो अब घट के 2.5% तक रह गया है, जो कुल जीडीपी का 0.38% ही होता है। अगर हमारा देश को विकसित करना है तो यहाँ के युवाओं को, छात्रों को उचित पढ़ाई, उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे, तभी हम समुचित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पार्टी ने जिलावार, प्रदेशवार लोगों के बीच जाने का काम किया है। राहुल जी ने कोटा से इसकी शुरुआत 17 जून को की है। हम सभी का ये मानना है कि इस दुखद घटना के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए या प्रधानमंत्री को उनको ड्रॉप करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और
छात्रों को उचित रोजगार के अवसर प्रदान करने की डिमांड है हम लोगों का। उच्च शिक्षा, उचित रोजगार के अवसर, तभी हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। सिर्फ हम अगर थोथी दलील देते रहें तो इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे और हमारे युवा जो है पीड़ित होते रहेंगे।